हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो आपकी मनीषा रानी है, जो सबकी चहेती प्यारी, वो कल लाइव आई थी और बहुत ज़्यादा लाइव में खुश थी क्योंकि उसका पति उसके साथ था। और एक गुड न्यूज़ भी हमको मिली कि वो फिर से शादी करने वाले हैं। वैसे हम शादी का इंतज़ार कर रहे थे दीदी जान की शादी का, पर पता नहीं दीदी जान की शादी होगी या नहीं होगी। उन्होंने जो भी कर्मकांड सामने आए हैं उससे तो पता नहीं, शायद कोई भी करेगा शादी। लेकिन शादी तो हो रही है, लेकिन दीदी जान की नहीं हो रही। अभी भाई जान की शादी हो रही मनीषा के साथ। सुनकर अच्छा लगा, गुड न्यूज़ अच्छी मिली, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लगा मनीषा के लिए। मनीषा पता नहीं किस गलत फहमी में जी रही है अभी भी। बहुत लोगों को शिकायत थी मनीषा अपने लिए लड़ नहीं रही, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही। मनीषा ने आवाज़ उठाया, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को दिक्कत हुआ। बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे थे। उसके बाद अलग अलग लाइव में जाके मनीषा को उल्टा सीधा बोलना शुरू हो गए। अभी भी मनीषा को बोल रहे हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि मनीषा शादी कर रही है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि मनीषा ने अपने लिए एक पत्नी होने के नाते आवाज़ उठाई। दिक्कत ये है कि मनीषा अपने पति को बचा रही है। मनीषा अपने पति को पता नहीं कौन सा बच्चा समझ रही है कि बहुत वैसे हैं, बातों में आ जाते हैं, बहुत सबसे जुड़ जाते हैं, किसी की सबकी हेल्प कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बहुत मतलब हर तरह से। उनका पति तो शायद देवता है, उससे कोई गलती नहीं हुई। जो भी गलती हुई सामने वाली दीदी जान से हुई। उन्होंने फंसा लिया अपने जुल्फ़ों के जाल में, अब कितने रोके धोके जैसे भी जो भी फंसा लिया हो फंसा लिया। उनके पति की कोई गलती नहीं है इसमें। मेरा पति मेरे पास है और मेरा पति मेरे साथ है। तो मैं बता दूँ, अच्छी बात है तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर कर देती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया है तो वो नेहा ने उसको ठुकराया है। तब तुम्हारा पति से मिला हुआ प्यार तुम्हें वो भीख कहलाएगा, क्योंकि वो तब आया है तब नेहा ने उसको ठुकराया है। और आज भी मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर नेहा उसको एक आवाज़ दे दे उसकी जान उसको, तो वो वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा। उसके पास अब ऑप्शन नहीं था, कहाँ जाता। गिड़गिड़ाया, रोया, मिन्नतें की, प्लीज़ जान मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मेरे ये मत कर। उसने ठुकरा दिया, तब वो तुम्हारे पास आया है। तो इस पर मेरा पति मेरे पास है, मेरा पति मेरे साथ है, क्या गारंटी है कि तुम्हारा पति कब तक तुम्हारे साथ है। जिस वक्त उसने आवाज़ दे दी उस वक्त तुम्हारा पति चले जाएगा। और लाइव में भी, जब कल रात मनीषा लाइव आई, परसों रात की लाइव में भी तुम्हारा पति की आंखों में साफ प्यार, साफ दर्द और वो तड़प नजर आ रही थी। तुम्हारा पति बैठ के रोया था उसके लिए। तुम्हारे पति के पास ऑप्शन नहीं रहा था, इसलिए वो आपके पास आया। जिस वक्त वो जान ने आवाज़ लगा दी ना, तो तुम्हारा पति तुम्हारे पास ढूंढे नहीं मिलेगा, कहाँ गया। तुम्हारा मेरे पति बहुत वैसे हैं, सारी गलती मैं बताऊं ना। एक चीज़ मैं तुमको बता दूं मनीषा, तुम्हारे लिए हमेशा से ही हमदर्दी रही है, उन सारी चीज़ों से तो और भी ज़्यादा। मुझे कोई शिकायत कभी भी ना है मनीषा से, और न थी। बस इतना बोल रही हूँ कि मनीषा इतनी ज़्यादा भोली मासूम बनकर भी मत रहो। एक हमारे लिए मिस्टर सचिन राज गलत हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा हमारी आंखों नज़रों में गलत है दीदी जान। बहुत ज़्यादा गलत है। लड़की ज़्यादा गलत है, लड़के से ज़्यादा गलत दोनों हैं। लेकिन एक बीवी की आंखों में सबसे ज़्यादा आपका पति गलत है। जितनी आप अपने पति को बचा रही, उनसे गलती हो गई, जादू करा दिया, टोना करा दिया, बहला लिया, फुसका लिया, जो भी कर लिया। आपका पति पहले दूध पीता बच्चा नहीं था। जितनी तुम, कल एक पोस्ट भी देखा था मैंने कि मनीषा ने बोला था, अब कुछ भी गलत बोलने करने से पहले सोच लेना, बीच में से फाड़ दूंगी, चीड़ दूंगी। मनीषा का ये सारा चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सारी चीज़ें तुमको बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, और करिए, अपने लिए लड़िए, अपने लिए हक के लिए खड़े होइए, अच्छी बात है। लेकिन
अगर तुमको सामने वाली दीदी जान की गलती लग रही है, तुम्हारा दिल चाह रहा है कि वो मेरे सामने आए और उसको मैं 2 जूते लगाऊं खींच के, 2 चप्पल लगाऊं, थप्पड़ लगाऊं, जो भी लगाऊं खींच के, तो 2 की अगर वो हकदार है ना, तो उससे ज़्यादा 4 के हकदार तुम्हारे खुद अपने पति देव हैं। सामने दूसरा इंसान तब तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक अपने की मजाल ना हो। एक भैया जी ने एक वो सुनाया था, दिखा रहे थे स्टोरी जब अपनी लव स्टोरी में, कि दीदी जान ने कैसे मुझे जुल्फ़ों की आड़ में फंसाया और कैसे मेरे से बोला कि नहीं मैं तो दीदी नहीं, मैं तो बीवी बन कर आऊँगी। तो भाईजान को उस वक्त भी अपनी बीवी मनीषा से बताना चाहिए था ना कि मनीषा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे मुझे बोला। उस वक्त ही उनको कट कर देना चाहिए था, उस वक्त ही उनसे कनेक्शन ख़त्म कर देना चाहिए था कि मैंने समझाया ये गलत है, फीलिंग्स आ जाती, लेकिन नहीं मानी तो फिर आपको भी मज़े आने लगे। वही ना, अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आप अपनी बीवी से शेयर करते। अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ऐसा कुछ होता है तो वो एक दूसरे से बताते हैं कि हमको उसने ऐसे बोला, हमको इसने ऐसे किया, लेकिन आपके पति ने नहीं बताया ना। क्यों? क्योंकि उनको भी करना था, वो तो पराई है, नेहा तो पराई है, उससे तो उम्मीद ही कैसी। लेकिन तुम्हारा वो खुद का पति है जिसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे, तुमको वचन दिया था तुम्हारे साथ रहने का, जिसका सब कुछ हक, धर्म, कर्म सब कुछ तुम्हारे प्रति बनता था। उसने तुमको सबसे बड़ा धोखा उसने दिया। सबसे बड़ा अगर तुम्हारा कोई गुनहगार है, तुमको तो उस वक्त अब नेहा तिवारी लगती है, लेकिन सच बोलूं अगर सबसे ज़्यादा तुम्हारा कोई गुनहगार है तो वो है तुम्हारा खुद का पति। दुनिया में बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी, किस किस को रोकोगी, किस किस को टोकोगी, किस किस को गाली दोगी, किस को चीरोगी फाड़ोगी। जब तुम्हारा पति ही ये सारी चीज़ें रासलीला करने पर उतर आया तो तुम क्या कर लोगी, किस किस को रोकोगी? पहले अपने को रोको। और इतनी जल्दी माफ़ भी कर दिया और बहुत ज़्यादा खुश हो गई मनीषा कि मेरा पति मेरे पास आ गया। तो मनीषा फिर से बोलूँगी, वो प्यार नहीं होता, उसको भीख कहते हैं, जो अभी तुम्हें मिल रही है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ होते हुए तुमको इतना धोखा देता आया, तुम्हारे साथ रहते रहते तुमको तुम्हारे पत्नी होने का हक नहीं दिया, किसी दूसरे को अपने साथ रखा, उसको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके कहने पर तुमसे प्यार से बात हो रही है, उसके कहने पर तुमसे सब कुछ, उस जो बोलती है वो सब कुछ इशारे पे वो नचा रही है। तुम्हारा पति नाचता आया है, तुमको कितना रुलाता है, कितना धोखा, तुमको पता है तुम्हारे लिए कितना कितना प्लान, कितने षड्यंत्र रच लिए थे, मारने तक का, रास्ते से हटाने तक का, डिवोर्स तक का। कैसे इतनी जल्दी विश्वास कर सकती हो उस इंसान पर कि वो दोबारा नहीं फिसलेगा या दोबारा नहीं बहकेगा? मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, वो सही है, नहीं, जितनी वो गलत है, वो अगर 2 थप्पड़ की हकदार है तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ 4 थप्पड़ का हकदार है। आज भी तुम बहुत गलत कर रही हो अपने पति का साथ देकर और उसको फटाफट से माफ़ कर। अच्छी बात है, रिश्ता सुधर रहा है, शादी हो रही है, अच्छी बात है, सद्बुद्धि आ जाए भाईजान को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इतना है कि अपने पति के किए कराए पर पर्दा मत डालो। बाकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बहुत जल्दी शादी भी होने वाली। आंटी जी की वीडियो में भी मैंने देखा तो सुनकर अच्छा भी लगा। चलो अच्छी बात है, ये लोग फिर से अपना लाइफ शुरू कर रहे हैं, फिर से एक साथ रहना चाह रहे हैं, जो भी है अच्छा है। अब कामना करते हैं तुम्हारे नए जीवन की, यही हमारा प्यार आशीर्वाद जो भी कुछ समझ लीजिए। तो वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। काफ़ी लोगों को मेरी काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन मेरे मन में था तो मैंने बोल दिया। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट के ज़रिए जरूर रखिएगा। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।